वर्ड सर्च ये बैक ट्रैकिंग के ऊपर का सबसे अच्छा सवाल है। इसमें एक ग्रेड दी है जिसमें अल्फ़ाबेट स्टोर्ड है और एक वर्ड दिया है जिसको अपने को इस ग्रेड में ढूंढना है। सो कैसे ढूंढेंगे? एस जो स्टार्टिंग ये है कैरेक्टर, उसको ग्रिड में ढूंढना है। सो उसको एक कैरेक्टर को ग्रिड में ढूंढने के लिए, 2D ग्रिड में ढूंढने के लिए अपन यूज़ करते हैं फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। सो फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, उसमें देखते हैं कि ये वाला इसमें मैच हो रहा है या नहीं। सो ऐसे अपन ने एस को मैच कर लिया। इसमें 2 एस है, ठीक है, एक या तो ये एक या तो ये एस। सो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि फॉर एग्जांपल मैं ए से स्टार्ट करूँ, बी सी ई डी ई बी, अगर ऐसे स्टार्ट करूँ, बी मेरा फिर से मैं जो पाथ से गया था वापस उसी पाथ पे आ रहा हूँ। सो ये तो नहीं चाहिए, इसलिए जो विजिटेड एलिमेंट है उसको वापस ना विजिट हो, इसलिए अपन यूज़ करेंगे विजिटेड 2D एरे, ठीक है। विजिटेड को वापस विजिट ना हो इसलिए विजिटेड 2D एरे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसमें एस 2 बार है, सो एस को मार्क कर दिया विजिटेड। अब फर्स्ट इसको देखता हूँ, बाद में इसको देखता हूँ, ठीक है। एस को देख लिया। अब बैक ट्रैकिंग में जो मैजिक फंक्शन को कॉल करता हूँ उसमें जो पहले के प्रॉब्लम्स थे उसमें सिर्फ एक 1D जा रहा था, पर इसमें मैं ऊपर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ। मीन्स मुझे मैजिक फंक्शन 4 टाइम्स कॉल करना पड़ेगा, एक ऊपर के लिए, लेफ्ट के लिए, सॉरी राइट के लिए, नीचे के लिए और लेफ्ट के लिए। सो मुझे मैजिक फंक्शन 4 टाइम्स कॉल करना पड़ेगा। अब एस को कर लिया मैंने विजिटेड, ठीक है, एस मेरा मिल गया। अब आई को देखता हूँ मैं, सॉरी ई को देखता हूँ है क्या। ई को देखने के लिए मैं ऊपर देखा है क्या नहीं, वापस आ गया। एफ को देखा है क्या नहीं, ई को देखा है नहीं है, इधर देखा है नहीं है, मतलब मेरे चारों के चारों मैजिक फंक्शन हो गए फॉल्स। इसलिए मैं इसको अनमार्क करूँगा कि यहाँ पे सॉल्यूशन है ही नहीं। सो कर दिया मैं इसको अनमार्क, बचा दूसरा एस, ठीक है। एस एस हो गया मैच। अब मुझे ढूंढना ई। सो मैं देखता हूँ ऊपर है क्या, हाँ ऊपर है, क्या बात है, चलो ऊपर, ठीक है। ऊपर चले गए, उसको कर दिया विजिटेड। अब ये हो गया विजिटेड, वापस इसको विजिट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अभी देखना है मुझे वापस ई है क्या। सो ई क्या ऊपर है, ऊपर तो अनबाउंड है, मतलब ऊपर तो जा नहीं सकते, ठीक है। राइट में देखूंगा, राइट में भी नहीं जा सकते, लेफ्ट में देखूंगा, सी है, ई नहीं है, ठीक है। मतलब सारे के सारे हो गए एग्जॉस्ट, मतलब मैं तो कुछ जा ही नहीं सकता। सो यहाँ पे आएगा बैक ट्रैकिंग, मतलब मेरा सोल्यूशन अनकम्प्लीट है। सो मैं बैक ट्रैक करूँगा वापस एस को, और जो विजिटेड था उसको कर दूंगा अनविजिटेड, ठीक है। अब ई हो गया विदाउट रेड सर्कल, ठीक है। अब एस है ऊपर का, तो अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं, अभी चले नीचे, ठीक है। एस एस है, अभी ई ढूंढते हैं, नीचे है क्या ई, क्या बात है, चलो नीचे, नीचे चले गए। अब वापस ई चाहिए, इधर देख सकता हो क्या, नहीं, इधर देख सकता हो, नहीं, इधर देखा, इधर देखा, अरे वाह ई मिल गया, इसको भी कर दिया विजिटेड, इसको भी कर दिया विजिटेड, मेरा पूरा का पूरा सोल्यूशन आ गया। यस आ गया। तो अब मैं रिटर्न करूँगा ट्रू, ठीक है। यही है बैक ट्रैकिंग। अब थोड़ा सा इसका एल्गोरिथम समझते हैं कैसे लिखना। तो पहले जो ये कैरेक्टर है इसमें ढूंढने के लिए तो फॉर लूप यूज़ होगी, तो ठीक है, उसमें से मुझे मिल जाएगा कि मेरा डिज़ायर्ड जो स्टार्टिंग एलिमेंट है वो कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद एक मैजिक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें आई जे को भेज दूंगा अलॉन्ग विद 0 काम करेगा एज ए इंडेक्स, ठीक है। इसको भेज दिया। पहले मैं चेक करूंगा, बेस केस लिखूंगा इनबाउंड के लिए, इनबाउंड और आउटबाउंड, क्योंकि मेरा मैट्रिक्स के बाहर मुझे जाना नहीं है, ठीक है। मैट्रिक्स के बाहर नहीं जाना, तो उसके लिए केस हो गए। और दूसरा केस लगाऊंगा अगर विजिटेड है या नहीं, ठीक है। अगर विजिटेड है
तो मैं तो जाऊँगा ही नहीं। ठीक। वो था जो बाकी के केस होंगे, मैं अगर कोई एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो उसको मार्क कर दूंगा विजिटेड। ठीक है। और मैजिक फंक्शन को कॉल करूँगा i+1 के लिए, जे के लिए, i-1 और जे के लिए, ij+1 के लिए और ij-1 के लिए। इस तरह मैं सब कुछ कैलकुलेट करूँगा और बताऊँगा, मतलब दिखाऊँगा कि एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो ट्रू रिटर्न करूँगा, वरना फॉल्स रिटर्न करूँगा। ठीक है। अभी कोड देखते हैं। सो अभी इस कोड में बुल टाइप का फंक्शन दिया है, मतलब ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है। सो जैसे अप्रोच में बोला था, एक वेक्टर रहेगा 2D। सो एक बनाते हैं वेक्टर ऑफ वेक्टर इंटीजर टाइप का, जिसका नाम होगा विजिटेड, जिसके डायमेंशन हो गए बोर्ड डॉट साइज और वेक्टर इन बोर्ड ऑफ जीरो डॉट साइज। डाल दिया सब के सब में जीरो, मतलब इनिशियली विजिटेड विल बी जीरो। सो ऐसे बनाती है 2D में 2D मैट्रिक्स, इसमें डाल दिया जीरो। ठीक है। और अभी मुझे दो फॉर लूप यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि जो वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो पूरे मैट्रिक्स में मुझे ढूंढना है कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। सो मैं लगाऊंगा फॉर लूप इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, आई लेस देन बोर्ड डॉट साइज आई प्लस प्लस, फॉर int j starting from 0, j less than board of 0 dot size, and j plus plus। ये होने के बाद मैं चेक करूँगा कहाँ पे है। सो बोर्ड ऑफ आई ऑफ j इक्वल्स टू वर्ड ऑफ जीरो, मतलब कहाँ कहाँ पे वर्ड का फर्स्ट लेटर प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ पे। तो मैं मैजिक फंक्शन में वो आई जे डाल दूंगा। सो मैं चेक करूँगा, पहले मैजिक फंक्शन लिखता हूँ। ठीक है, मैजिक, जिसमें डाल दिया मैंने बोर्ड, वर्ड, आई जे और एक इंडेक्स मीन जीरो, और विजिटेड वाली मैट्रिक्स। ठीक है। हाँ, तो अभी मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना है, रिटर्न वेक्टर और समथिंग, मुझे रिटर्न करना है ट्रू और फॉल्स। सो मैं देखूंगा, सो मैं बताऊंगा। सो एक काम करूंगा, मैजिक फंक्शन को भी बूलियन बना दूंगा। सो अगर मैजिक फंक्शन को कुछ ट्रू रिटर्न कर रहा हूँ तो मैं भी यहाँ पे ट्रू रिटर्न करता हूँ। मैजिक फंक्शन ट्रू है तो मैं यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर दूंगा। ठीक है, रिटर्न ट्रू। ठीक है। और सब कुछ होने के बाद, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं किया मैजिक फंक्शन में, सो एट द एंड रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, मतलब मैजिक फंक्शन ने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। हो गया। अब जो मेन पार्ट है वहां पे चलते हैं। अब जो मेन पार्ट है वहां पे चलते हैं। सो बुल नाम का मैजिक फंक्शन, जिसमें वेक्टर ऑफ वेक्टर कैरेक्टर टाइप का फंक्शन, एम्परसेंट, सो और वर्ड मीन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वर्ड, और इंट आई, इंट जे, इंट इंडेक्स। ठीक है। और एक विजिटेड करके भी है।
सो वेक्टर ऑफ वेक्टर, ठीक है, ये हो गया। अभी फर्स्ट मैं देखूंगा कि मुझे लूप जो मैट्रिक्स है उसके बाहर नहीं जाना, मतलब जो आउटबाउंड एरिया है उसमें नहीं जाना। सो पहले उसकी कंडीशन लिखता हूँ। सो आई अगर लेस देन जीरो है और आई ग्रेटर देन और इक्वल टू है बोर्ड डॉट साइज के, और जे लेस देन जीरो है या जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है बोर्ड ऑफ जीरो डॉट साइज के। अगर ये सब ट्रू है, मतलब इसमें से कोई सी भी कंडीशन ट्रू है, तो रिटर्न कर दो फॉल्स, मतलब गलत। ठीक है, अब ये हो गया। अभी दूसरी कंडीशन, ऑलरेडी अगर विजिटेड है, सो इफ कंडीशन इफ विजिटेड ऑफ आई ऑफ जे इक्वल्स टू वन है, ऑलरेडी विजिटेड है, या बोर्ड ऑफ आई ऑफ जे वर्ड में जो कैरेक्टर है उसके इक्वल नहीं, या तो विजिटेड है और दूसरा वर्ड वर्ड का जो कैरेक्टर है और जो मैट्रिक्स में जो कैरेक्टर है वो इक्वल नहीं है। सो ऐसे कंडीशन में वर्ड ऑफ इंडेक्स, ऐसे कंडीशन में भी रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडेक्स जो वर्ड के अंदर जो कैरेक्टर्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब उसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अभी इंडेक्स की वैल्यू जीरो है, इंडेक्स की वैल्यू जीरो है मतलब जो वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर है उसको पॉइंट कर रहा है। ठीक, ये हो गया। ठीक है, और अभी मैं लिखता हूँ बेस केस। बेस केस मतलब इंडेक्स वर्ड के कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है, मतलब इंडेक्स अगर लास्ट जो कैरेक्टर है उसको अगर पॉइंट करेगा, मतलब मैं पूरा विजिटेड हूँ। इंडेक्स अगर फॉर एग्जांपल इसमें अगर डी को पॉइंट कर रहा है, मतलब मैंने पूरे के पूरे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सो ऐसे कंडीशन में मुझे रिटर्न ट्रू करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सब कुछ एग्जॉस्ट हो गया है मेरा। सो इफ इंडेक्स इक्वल्स टू वर्ड डॉट साइज -1, अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दूंगा ट्रू को, क्योंकि इंडेक्स जो है एक पॉइंटर है, पॉइंटर इंडेक्स है, और वर्ड डॉट साइज -1 ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ये सब लिख दिया। अभी जो मेन क्रक्स है कोड का वो देखते हैं, जिसमें अगर मैंने किसी को अप्रोच किया है किसी कैरेक्टर को, तो उसको मैं कर दूंगा विजिटेड मार्क। सो विजिटेड ऑफ आई ऑफ जे, इसको कर दिया मैंने मार्क मीन्स 1। अब मैजिक फंक्शन को देखूंगा। सो उससे पहले विजिटेड को कर दिया 1, अभी बैक ट्रैक करने के लिए विजिटेड ऑफ आई ऑफ जे को कर दूंगा 0। ठीक है, और ये हो गया। अभी बीच में लिखने पड़ेगा अपने को कोड, मतलब 4 मैजिक फंक्शन, ऊपर नीचे दाएं और बाएं। सो इफ मैजिक ऑफ बोर्ड कॉमा वर्ड कॉमा I+1। ठीक है, I+1 कॉमा चे, I+1 मतलब नीचे, I+1 मतलब नीचे के लिए कॉल करते हैं। ठीक है, और इंडेक्स +1 नीचे कॉल कर दिया, और इंडेक्स +1 मतलब जो वर्ड है उसका नेक्स्ट कैरेक्टर नीचे वाला, और वर्ड और मैट्रिक्स के जो करंट जिस पे पॉइंट कर रहा है उसके नीचे वाला, और जो वर्ड का जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उसको देखूंगा। ठीक है, और विजिटेड यहाँ पे आगे। अगर ये ट्रू है सो रिटर्न कर दूंगा रिटर्न ट्रू, मतलब ये जो मैजिक फंक्शन है ये ऊपर जाएगा और चेक करेगा कि ये सारी कंडीशन मीट हो रही है।
अगर मीट हो रही है तो रिटर्न ट्रू कर दो। ठीक है, तो सेम फॉर अदर थ्री। ठीक है, यहाँ पे आएगा i-1 और यहाँ पे आएगा j+1 और j-1। ठीक, j-1। ठीक है, ये सब हो गए रिटर्न ट्रू। और अगर कुछ नहीं है तो विजिट मतलब बैक ट्रैक कर दूंगा। विजिटेड ऑफ i(0) मीन्स बैक ट्रैक। सो ये सब होने के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो कर दूंगा रिटर्न, रिटर्न फॉल्स। मतलब मुझे मैचिंग कैरेक्टर मिला ही नहीं, मतलब मैट्रिक्स में वैसी कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, सो रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। अब ये हो गया, अब इसको करूंगा रन। हाँ, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? इफ बोर्ड ऑफ, क्या है, सॉरी, ये वाला अभी करूंगा रन। हाँ, सक्सेसफुल एक्सेप्टेड हो गया। अभी इसको करके देखते हैं सबमिट। ठीक है, सक्सेसफुली सबमिटेड। सो ये था वर्ड सर्च प्रॉब्लम, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम इन बैकट्रैक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।